हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। लीनियर मेजरमेंट क्या होती है? जब भी हम लोग लेंथ, डाया, हाइट, थिकनेस इनकी मेजरमेंट की बात करते हैं तो वो लीनियर मेजरमेंट कहलाता है। इसमें हम लोग एक्सटर्नल और इंटरनल मेजरमेंट्स को भी इंक्लूड करते हैं। आपके जो लाइन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें इक्वली स्पेस्ड लाइंस की सीरीज मार्क होती है। उनके ऊपर जो है इक्वल एक्यूरेटली स्पेस्ड लाइंस की एक सीरीज मार्क होती है, जैसे आपके स्केल में होता है। नॉर्मली अगर हम स्केल को देखते हैं तो ये आपका स्केल है, ठीक है। स्केल के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे आपकी इक्वली स्पेस्ड लाइंस हैं, बिल्कुल एक्यूरेटली इनको स्पेस किया गया है और इन्हें अलाइन किया गया है आपके स्केल के सरफेस पर। अगर हमें इससे डायमेंशंस मेजर करनी है तो आपको क्या करना होगा कि जो आपकी स्केल की ये ग्रेजुएशंस हैं, जैसे जैसे ये नंबर आगे बढ़ते जा रहे हैं इनको हम ग्रेजुएशंस कह रहे हैं। आपकी स्केल की जो ग्रेजुएशंस हैं इनको आपको प्रॉपरली अपनी डायमेंशन, जिस भी पार्ट की डायमेंशन आपको मेजर करनी है उसके साथ आपको इन ग्रेजुएशंस को अलाइन करना होता है, ठीक है। तो जैसे अब आपके पास फॉर एन एग्जांपल एक लाइन आपको दी हुई है और आपको बोला गया इसकी लेंथ बता दीजिए, तो आप क्या करेंगे? लाइन के जो स्टार्टिंग एंड आप जो जिसको मानेंगे उसको आप क्या करेंगे? यहाँ जीरो के साथ अलाइन करेंगे। और इसी तरीके से स्केल की ग्रेजुएशंस को पूरी लाइन के साथ अलाइन करके आप ये देखेंगे एंड पॉइंट आपका कौन से पॉइंट पे आ रहा है, वही उसकी डायमेंशन बन जाती है। तो हम यही कह सकते हैं कि लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो लाइन मेजरमेंट या फिर एंड मेजरमेंट के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। अगर हम एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो मेजरमेंट जो होती है वो सरफेसेस के बीच में, दोनों सरफेस एंड सरफेसेस के बीच की जो मेजरमेंट है उसको लेने के लिए आप एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं। जैसे आपके माइक्रोमीटर है, स्लिप गोजेज हैं, इनके हेल्प से आप एंड्स के बीच की मेजरमेंट को ले पाते हैं। आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं लीनियर मेजरमेंट के लिए वो मेनली दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, दूसरा इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। पहले हम लोग डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो ये भी दो टाइप के हैं आपके, एक ग्रेजुएटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, दूसरे नॉन ग्रेजुएटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जब आप ग्रेजुएटेड इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे तो ग्रेजुएटेड इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आपके रूलर्स, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर हाइट गोजेस, वर्नियर डेप्थ गोजेस और माइक्रोमीटर्स आते हैं। वहीं जब आप नॉन ग्रेजुएटेड इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे तो इनके अंदर आपके कैलिपर, ट्रेमल्स, टेलीस्कोपिक गोजेस, स्ट्रेट गोजेस, स्लिप गोजेस और ऐसे ही बहुत सारे गोजेस आपके नॉन ग्रेजुएटेड इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं। वहीं जब हम नॉन ग्रेजुएटिंग इंस्ट्रूमेंट्स की फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसके भी दो टाइप होते हैं। सबसे पहले आपका नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे आपके स्टील रूल है, कैलिपर्स हैं। दूसरा आपके प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि आपके वर्नियर इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, माइक्रोमीटर हो गए, डायल गोजेस हो गए। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हम लोग स्केल की बात करेंगे। जो आपका सबसे कॉमन टूल होता है क्रूड मेजरमेंट्स के लिए वो स्केल होता है। इसको आप लोग रूल्स या रूलर के नाम से भी जानते हैं। इनको आप लोग प्लास्टिक का भी बना सकते हैं, वुड का भी बना सकते हैं और कोई दूसरे मटेरियल जो कॉमनली यूज्ड मटेरियल्स हैं उनकी हेल्प से भी आप किसी भी स्केल को बना सकते हैं। आपके जो प्रिसीजन स्केल्स होते हैं वो टेम्पर्ड स्टील एलॉय से बनते हैं। उनकी ग्रेजुएशन जो होती है वो सरफेस के ऊपर स्क्राइब्ड होती है। वहीं जब हम आगे बढ़ते हैं तो इनकी जो आपके जो स्केल्स हैं या हम कहें रूलर्स हैं, इनको ह्यूमन आई के बेस पर लिमिट किया गया है कि नेकेड ह्यूमन आई से आप इनको ऑब्जर्व या इनकी जो रीडिंग है उसको आप देख सकते हैं। वहीं इनको मेनली दो डायमेंशंस को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। आपके मेट्रिक स्केल जो होते हैं वो डेसिमल डिविजन्स यूज़ करते हैं, वहीं आपके इंपीरियल स्केल्स जो होते हैं वो फ्रैक्शनल डिविजन्स यूज़ करते हैं। वहीं जब हम आगे बात करें कैलिपर्स की तो कैलिपर आपका एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि सरफेसेस के बीच में या फिर सरफेस के ऊपर का जो डिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये वर्कपीस की डायमेंशंस को कंपेयर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर हम स्टैंडर्ड कैलिपर्स की बात करें तो उसमें प्लग गोजेस, ग्रेजुएटेड रूल्स वगैरह आते हैं। ये थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं यूज़ में और ऑपरेटर को कुछ बेसिक रूल्स फॉलो करने होते हैं। सबसे बेसिक रूल जो है वो ये है कि जब भी आप इन कैलिपर्स को यूज़ करेंगे तो आप ये ध्यान देंगे कि इनके ऊपर इतनी फोर्स ना लगा दी जाए कहीं ये बेंड हो जाए, क्योंकि अगर थोड़ी सी ज़्यादा फोर्स भी इनके ऊपर लग जाती है तो ये आसानी से बेंड हो जाते हैं और जो मेजरमेंट आप लेने वाले हैं वो इनवैलिड हो जाती है। उस मेजरमेंट का फिर कोई काम नहीं रहता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये हार्ड टू रीच लोकेशंस पर डील करने के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। ऐसी लोकेशंस जहाँ पर नॉर्मली आपके स्केल्स वगैरह मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं वहाँ पे हम कैलिपर्स का यूज़ करते हैं। वहीं इनकी एक्यूरेसी जो होती है
इस एडिड स्टेप की वजह से कि ये ऐसी लोकेशंस पर हम यूज़ कर रहे हैं जो कि जिनको कि मेजर करना आसान नहीं है, ऐसी जब हम लोग स्टेप्स इसके अंदर ऐड कर देते हैं तो इसकी एक्यूरेसी जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ करते हैं वो लीनियर मेजरमेंट के लिए वो है वर्नियर कैलिपर। इनको मेनली वर्कशॉप और इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी में यूज़ किया जाता है और इनकी जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी कम होती है। अगर हम लाइन की मेजरमेंट की बात करें इन इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलिपर्स वगैरह से, तो यहाँ आप देखेंगे कि जो आपकी लाइन ऑफ मेजरमेंट है वो कभी भी लाइन ऑफ स्केल के साथ कोइंसाइड नहीं होती है। वहीं आपकी जो एक्यूरेसी है वो वर्नियर कैलिपर्स की वो डिपेंड करती है कि आपकी बीम की स्ट्रेटनेस कैसी है। एक्यूरेसी डिपेंड करती है किस पे, स्ट्रेटनेस ऑफ बीम पे, और स्लाइडिंग जो आपके बीम के रिस्पेक्ट में लगे होते हैं उनकी स्क्वायरनेस के साथ, उनकी स्क्वायरनेस पर डिपेंड करती है। वहीं जब हम लोगों को ये देखना है कि जो स्क्वायरनेस है वो कंप्लीट हो, स्क्वायरनेस को अगर हमें इंश्योर करना है तो आपका स्लाइडिंग जो है उसको आपको रीडिंग लेने से पहले क्लैंप करना होता है, जीरो एरर को कंसीडर करना होता है। आजकल अगर हम बात करें तो जो आपके वर्नियर कैलिपर्स वगैरह ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये 1 मीटर की रीडिंग रेंज तक अवेलेबल होते हैं और इनकी जो स्केल वैल्यू होती है वो 0.1 से 0.2 mm तक देखी जाती है। वहीं जब हम कैलिपर्स में एरर्स की बात करते हैं तो जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है मेजरमेंट के टाइम पे वो डिपेंड करेगी किस पे, कि आपके कैलिपर्स के जो हैं उनकी कंडीशन कैसी है। और हमें स्पेशल अटेंशन इस बात पर देनी होती है कि आपकी मेजरमेंट से पहले जो आपके कैलिपर्स के जोज हैं वो प्रॉपरली क्लैंप हैं या नहीं है। अगर हमें एक्यूरेसी की बात करनी है, नेचुरल वियर की बात करनी है या रैपिंग की बात करनी है वर्नियर कैलिपर जोज के, तो इनको फ्रिक्वेंटली आपको टेस्ट करना होता है। और ये कब पॉसिबल होता है, जब आपके जोज जो हैं उनको आप क्लोजली एक दूसरे से क्लोजली टाइट कर देते हैं। ठीक है, उनको क्लोज इस तरीके से करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक होते हैं और इनको 0 पॉइंट पे आपको रखना होता है। मतलब आपका जो मेन या फिर आपका जो मेन स्केल है या और आपका जो वर्नियर स्केल है, इन दोनों को ही आपको किस पॉइंट पर रखना होता है, 0 पॉइंट पर इनको सेट करना होता है, जिससे कि आप इनकी एक्यूरेसी को, नेचुरल वियर को, रैपिंग को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो इंस्ट्रूमेंट आता है वो है माइक्रोमीटर्स। माइक्रोमीटर्स आपके 2 टाइप के होते हैं, पहला आउटसाइड माइक्रोमीटर, दूसरा इनसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर जो है वो एक्सटर्नल डायमेंशंस को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। इनसाइड माइक्रोमीटर आपके इंटरनल डायमेंशंस को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। वहीं जब आप एक आउटसाइड माइक्रोमीटर की बात करते हैं तो उसके अंदर आपके 2 स्केल्स होते हैं, एक मेन स्केल होता है, एक थिम्बल स्केल होता है। ठीक है, आपका जो बैरल स्क्रू है उसकी पिच जो होती है वो 0.5 mm की होती है और जो आपका थिम्बल है उसकी ग्रेजुएशन 0.01 mm की होती है। यहाँ पे आपका जो माइक्रोमीटर है उसका लीस्ट काउंट 0.01 mm होता है। इसमें आपको एक्यूरेट स्क्रू थ्रेड चाहिए होते हैं आपकी मेजरमेंट के लिए। आपके स्क्रू को स्पिंडल से अटैच किया जाता है और थिम्बल की मूवमेंट से इसको टर्न किया जाता है या फिर रैचेट लगा के एंड पर इसकी मूवमेंट को टर्न करवाया जाता है। जो आपका बैरल होता है उसको आप फ्रेम के साथ अटैच करते हैं और वो एक नट की तरह आपके फ्रेम के साथ अटैच होता है, जिससे कि आपका स्क्रू थ्रेड जो है वो एंगेज किया जाता है और इसकी जो पिच होती है उसको 0.05 mm एक्यूरेटली 0.05 mm की पिच इसकी रखी जाती है। इसकी हर एक रिवोल्यूशन जो है थिम्बल की वो स्क्रू को 0.05 mm आगे बढ़ा देता है। अगर हम बैरल की बात करें तो आपकी जो डेटम लाइन है वो 2 सेट के डिवीजन मार्क्स के साथ ग्रेजुएटेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें लाइन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करनी है वो स्लिप गोजेस हैं। इनको आप लोग रेफरेंस स्टैंडर्ड्स के बेस पे यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि आपके जो लोअर एक्यूरेसी पे आपके प्राइमरी स्टैंडर्ड्स की डायमेंशंस को आप गोज ब्लॉक्स में ट्रांसफर करते हैं। इनको मेनली मेजरिंग एपरेटस के वेरिफिकेशन या फिर ग्रेजुएशन के लिए यूज़ किया जाता है। हाई कार्बन स्टील से ये बने होते हैं। ठीक है, जो आपके यहाँ पे रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स वगैरह बने हुए हैं इसमें, वो स्लिप गोजेस में जो आपके रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स होते हैं वो हाई कार्बन स्टील से बने होते हैं, हार्डन्ड होते हैं, ग्राउंड होते हैं, लैप्ड होते हैं। इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो 30 mm इंटू 10 mm का होता है। इनके जो ऑपोजिट फेसेस हैं वो फ्लैट होते हैं, पैरेलल होते हैं। आपके ऑपोजिट फेसेस जो हैं उनकी सरफेस फिनिश बहुत ही अच्छी होती है, हाई डिग्री ऑफ सरफेस फिनिश आपकी ऑपोजिट फेसेस की होती है।
और जब इनको आपस में प्रेस किया जाता है तो हैंड्स को स्लाइटली ट्विस्ट किया जाता है एक दूसरे के साथ, जब ही ये एक दूसरे के साथ प्रॉपरली प्रेस हो पाते हैं और एक दूसरे से रिंग करते हैं। ये एक दूसरे के साथ फिर्मली अटैच रहते हैं, ठीक है। इनका जो सप्लाई मिलता है हमें वो नियरली 112 पीसीस के सेट्स के हिसाब से मिलता है, 32 पीसीस के सेट्स के हिसाब से मिलता है। ओवरऑल एक्यूरेसी जो होती है वो 0.00025 mm के आसपास होती है। 3 बेसिक फॉर्म्स में आपको ये देखने को मिलते हैं। एक रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है इसका, रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स होते हैं, दूसरे स्क्वायर ब्लॉक्स होते हैं जिनके अंदर जिनके सेंटर में होल होता है, तीसरे जो आपके ऐसे स्क्वायर होते हैं जिनके सेंटर में कोई भी होल नहीं होता है। यहाँ पे अभी हमने बात करी थी कि ये लोग एक दूसरे के साथ रिंग करते हैं, तो ये रिंगिंग या फिर स्लाइडिंग क्या चीज है, ठीक है। रिंगिंग जो होता है वो अपने आप में स्लाइडिंग होता है। जब आप 2 ब्लॉक्स की बात करते हैं, 2 ब्लॉक्स को लेते हैं, या तो एक सरफेस के ऊपर दूसरा सरफेस आएगा आपका और ये स्लाइड करेंगे, या फिर ये इस तरीके से जो आपके लेंथ, आपकी जो ये सरफेस है इसकी जो एक्सिस है, नॉर्मल एक्सिस है, उसके परपेंडिकुलर आपका दूसरा सरफेस आएगा और वो उसके ऊपर स्लाइड करेगा। तो इस तरीके से आपके ये ब्लॉक्स होते हैं। जब हम रिंगिंग या स्लाइडिंग की बात करते हैं तो नॉर्मली यहाँ पे क्या है कि आपके जो स्लिप गोजेस के फेस हैं वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से कंबाइन होने वाले हैं, हम उस चीज की बात कर रहे हैं। एडेशन प्रॉपर्टी होती है आपके स्लिप गोजेस की, जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ स्टिक करके रहते हैं, ठीक है। और इनकी जो सरफेस फिनिश है वो बहुत ही हाई डिग्री की होती है सरफेस मेजरमेंट के लिए। स्लिप गोजेस का अगर हमें क्लासिफिकेशन की बात करनी है तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है ग्रेड 2। इनको आप लोग वर्कशॉप में वगैरह में यूज करते हैं टूल्स को सेट करने के लिए, कटर्स को सेट करने के लिए, और रफली अगर आपको डायमेंशंस चेक करनी है तो उनके लिए इसको वर्कशॉप में यूज किया जाता है। अगर हम ग्रेड 1 की बात करें तो इनको मेनली टूल रूम्स में प्रिसाइज वर्क्स के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका ग्रेड 0 आता है। ग्रेड 0 जो है उसको स्लिप गोजेस की इंस्पेक्शन ग्रेड्स में रखा जाता है ताकि ये इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में यूज किए जा सके। फिर अगला जो आपका टाइप है वो ग्रेड 00 है। ग्रेड 00 जो है वो हाई प्रिसीजन वर्क्स के लिए यूज किया जाता है, एरर डिटेक्शन के लिए। इंस्ट्रूमेंट्स में अगर कोई एरर आया है तो उनकी एरर को डिटेक्ट करने के लिए आप ग्रेड 00 का यूज करते हैं। लास्ट जो आपकी ग्रेड है वो कैलिब्रेशन ग्रेड है। यहाँ पे क्या होता है, आपके जो स्लिप गोजेस हैं उनके एक्चुअल साइज के बेस पर आप मैन्युफैक्चरर चार्ट को देख के इनको कैलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक स्लिप गोजेस में हम मैन्युफैक्चर की बात करेंगे, हम लोग को कुछ एडिशनल ऑपरेशंस कैरी आउट करने होते हैं ताकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो क्वालिटी है वो अच्छी रहे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, स्लिप गोजेस के अप्रोक्सीमेट साइज को हम लेते हैं, उसको हम प्रिलिमिनरी ऑपरेशंस से ऑब्टेन करते हैं। वहीं दूसरा स्टेप हमारा रहता है कि जो आपके ब्लॉक्स हैं उनको हार्डन किया जाए, वियर रेजिस्टेंट उन्हें बनाया जाए, और ये सब कुछ हम लोग कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस यूज कर करते हैं। नेक्स्ट आपका काम होता है कि जो आपकी ब्लॉक की लाइफ है उसको आप स्टेबलाइज कर सकें। इसके लिए आप क्या करते हैं, इनके ऊपर सीजनिंग प्रोसेस करते हैं। जो आपकी अप्रोक्सीमेट रिक्वायर्ड डायमेंशंस है, जो आपकी रिक्वायर्ड डायमेंशन उसका अप्रोक्सीमेट जो है वो ग्राइंडिंग प्रोसेस, फाइनल ग्राइंडिंग प्रोसेस की वजह से आता है। अगर आपको स्लिप गोजेस का बिल्कुल एग्जैक्ट साइज चाहिए तो आपको लैपिंग ऑपरेशन की भी जरूरत होती है। फिर उसके बाद ग्रैंड मास्टर सेट्स के साथ इनको कंपेयर किया जाता है और देखा जाता है आपकी एक्यूरेसी कैसी रही, किस जो लेंथ आपको चाहिए थी, जो डायमेंशंस आपको चाहिए थी वो अचीव हुई या नहीं हुई। अगर हम स्लिप गोजेस की एसेसरीज की बात करें तो इसमें 3 टाइप की एसेसरीज होती हैं। सबसे पहले इसमें मेजरिंग जो होता है, जो कि आपको 2 डिजाइन में अवेलेबल होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल फीचर्स के लिए स्पेशली ये बनाया जाता है। दूसरा आपका स्क्रीबर या सेंटर पॉइंट होता है जो कि मेनली मार्किंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। लास्ट आपकी एसेसरी जो है वो होल्डर और बेस है। ये एक होल्डर जो है वो आपका एक होल्डिंग डिवाइस है जिसको कि आप स्लिप गोजेस के कॉम्बिनेशन को होल्ड करने के लिए यूज करते हैं। वहीं आपका बेस जो है वो अपने आप में एक ऐसा सरफेस है जिसके ऊपर होल्डर वगैरह की, तो जिसके टॉप सरफेस के ऊपर आप होल्डर वगैरह को रिजिडिटली माउंट करते हैं और उसकी हेल्प से आप अपने स्लिप गोजेस को होल्ड करते हैं। तो इतना ये था हमारा लीनियर मेजरमेंट्स का कुछ के बारे में थोड़े बहुत टॉपिक्स। आप लोगों ने मेनली क्या किया है, जो आपने स्केल्स वगैरह यूज़ किया उन्हें आप डेली लाइफ में यूज़ करते ही हैं। माइक्रोमीटर्स और ये जो स्लिप गोजेस वगैरह हैं, आपके वर्नियर कैलिपर है, इनको आपने वर्कशॉप में देखा हुआ है। तो डायग्राम मैंने यहाँ नहीं बनाए हैं, वो आप बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटरफेरोमीटर और कंपेरेटर्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।